हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ ही होंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3। चलिए इनके सभी प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 6.3 का जो पहला प्रश्न दिया है वो आपका है कि बताइए कि आकृति में दिए हुए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। समरूपता की कसौटी को लिखिए और समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो फिगर हमें दिए गए हैं इनमें ये बताना है कि कौन कौन से युग्म मतलब जोड़े, कौन कौन से जोड़े आपस में क्या हैं, समरूप हैं। उनकी कसौटी को लिखना है, मतलब किस कारण ये समरूप हुए हैं, और उनके सांकेतिक रूप में मतलब दोनों त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में ये दिखाना है कि कैसे ये समरूप हुए हैं। समरूप हुए हैं तो वो कैसे लिखते हैं, उन्हें सांकेतिक रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो आपका पहला फिगर जो दिया है वो ये है, ABC त्रिभुज है और दूसरा है PQR में। तो चलिए बारी बारी से हल करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और PQR में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं तो ये कहा है कि कोण B जो है वो बराबर है कोण Q के, वो भी कितना है 80 अंश, दोनों आपस में बराबर है। फिर कहा है कि कोण A जो है वो बराबर है कोण P के, कोण P के वो कितना है 60 अंश, दोनों आपस में बराबर है। और कोण C जो है वो R के बराबर है, कोण C जो है वो कोण R के बराबर है, कितना 40 अंश, ठीक है ना। तो यहां देखिए ये तीनों आपस में क्या है, कोण है, तीनों क्या है, एंगल ही हैं। तो इन तीनों एंगल के कारण ही ये दोनों त्रिभुज क्या हुए हैं, समरूप हुए हैं। तो कसौटी आप क्या लिखेंगे, कसौटी आप ये लिखेंगे कि एंगल एंगल एंगल, या एंगल एंगल समरूपता कसौटी लिख दीजिए। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के, ठीक है। ये आपका पहला वाला हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। तो दूसरे फिगर में जो दिया है आपको ये बताया जा चुका है प्रमेय 6.4, 5 और 3, 4 और 5 में कि कसौटी का यूज कैसे किया जाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, ठीक है। तो समरूप के लिए आपको बताया गया है या तो संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं आपस में क्या हो, समानुपाती हो। तो यहां तो कोण से हो गए। अब इसमें देखते हैं। तो इसमें अगर देख रहे हैं तो अब भुजाओं का अनुपात देखते हैं, क्योंकि कोण इसमें नहीं दिए हैं, ठीक है ना। तो कोण नहीं दिया है तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PRQ में, PRQ में, ABC और PRQ में देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि AB अनुपात निकालते हैं, भुजाओं का अनुपात। AB क्या है, लंब है। तो अब लंब है तो यहां से देखिए ये वाला, इनमें भुजाओं का अनुपात हमें देखना है बस। तो ये बटे लिखते हैं ये। अब थोड़ा सा आप चाहिए तो ये रोटेट कर लीजिएगा, फिगर रोटेट करेंगे तो इस जैसा फिर दिखेगा। तो यहां से AB बटे क्या मिलेगा आपको, QR बराबर में BC बटेगा आपका हो जाएगा PR, और बराबर में AC बटेगा आपका हो जाएगा PQ, ठीक है। तो यहां भुजाओं का अनुपात लिए हैं, तो भुजाओं का अनुपात लिए हैं तो अब रख करके देख लेते हैं कि क्या सही है। तो AB का मान कितना है आपका 2 बटे में QR का मान है 4 बराबर BC, तो BC का वैल्यू है 2.5, PR का है 5, AC आपका है 3 और बटे का 6, कौन सा PQ। तो यहां से सब कैंसिल कर रहे हैं तो देखेंगे आपको मिलेगा कितना, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी सभी भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। दोनों त्रिभुजों में जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, समान है। तो यहां जो मिले हैं सब क्या मिले हैं, भुजाएं आपस में मिली हैं, भुजाओं का अनुपात समान मिला है ना। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि साइड साइड साइड, यानी कि साइड 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 लिखिए या लिखिए भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से
त्रिभुज ABC जो होगा वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, इस प्रकार आपका दूसरा भी हो गया। अब तीसरा फिगर देखते हैं। तो तीसरे फिगर में दिया है LMPDEF। तो यहां बच्चों देखेंगे तो कोई भी भुजाओं का अनुपात आपस में सब बराबर नहीं होंगे। जैसे देखिए, अगर 3/6 कर रहे हैं तो आपका 1/2 मिल गया। ठीक है, यहां से 2.7/4 नहीं होगा, लेकिन 2/4 चलिए कर लीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो 2/4 तो हो गया 1/2, लेकिन अब 2.7/5 करेंगे तो ये आपस में बराबर नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो यहां से चलिए हम दिखा देते हैं थोड़ा सा करके। फिलहाल तो आप वैसे ही लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। यहां से आप डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए कि LP बटे का आपका DF बराबर, अब देखिए ये भुजा ले लिए, चलिए इसके साथ ये ले लेते हैं। तो MP बटे का DE बराबर में अब आपका लास्ट बचा कितना, LM, और बटे में आपका EF, यही बचे हैं। तो यहां से जब मान रखेंगे तो LP की जो वैल्यू है, देखिए कहां है, LP 3 है, DF आपका कितना है, 6 है, MP जो है वो कितना है, 2 है, और DE जो है आपका कितना है, 4 है। LM देखिए 2.7 है, और DF आपका है 5। तो ये तो कट गए, यहां 1/2 आया, यहां भी 1/2 आए, लेकिन ये जो है नहीं कैंसिल हुआ। तो ये सब आपस में क्या है, बराबर नहीं है। सभी भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। तो जब सभी भुजाओं का अनुपात समान नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप नहीं होंगे। और कोण तो दिया नहीं है कि हम कोण से कर लें, केवल भुजाओं का मान दिया था। तो आप नीचे लिख लीजिएगा कि अतः, या सीधा सीधा पूरा लिखिएगा कि भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अतः त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब, उसके बाद फिर अगला 3 बताते हैं, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा वाला फिगर ये आपका दिया है, पांचवा ये रहा आपका, और छठवां ये रहा। ठीक है, तो चौथे वाले फिगर से पहले देखते हैं। तो यहां ये लिखते हैं कि त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR से, त्रिभुज PQR से। ठीक है, अब जब इनसे देख रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो कोण है यम और जो कोण Q है, ये दोनों कोण जो हैं दो भुजाओं के बीच बन रहे हैं, और इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो भी समान है। देखिए ये जो कोण है, 70 यहां है, 70 यहां भी है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 10 है। तो ये जो कोण है आपस में बराबर हैं, और इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, समान है। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि कोण यम जो है वो बराबर है कोण Q के, वो कितना है, 70 अंश। कोण यम बराबर है कोण Q के 70 अंश है। और उसके बाद ये लिखेंगे कि यम N जो है बटे में PQ के बराबर, ये ML जो है वो बराबर बटे में होगा किसके, QR के। ठीक है, तो यहां से जब देख रहे हैं तो यमन जो है, ये समीकरण कर दीजिए चाहिए तो, यमन जो है आपका 2.5 है, PQ जो है आपका, सॉरी PQ ने QR है, QR। तो QR जो है आपका वो कितना है, यहां सही है, PQ सही है, सही है, सही है। PQ जो है वो आपका 5 है, बराबर ML, कहां है, ML कितना है आपका, 5 है, और QR जो है आपका कितना है, 10 है। तो ये अनुपात निकाल रहे हैं तो आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी 1/2 बराबर कितना, 1/2। ठीक है, तो अब देखिए एक कोण और भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है,
एक कोण बराबर है और भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, समान है। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड प्रमेय से क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से त्रिभुज MNL समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक है। कैसे ये समरूप हुआ, भुजा कोण भुजा प्रमेय से। अब इसके बाद चलते हैं पांचवें में। तो पांचवें में ये दिया है आपका। अब देखिए यहां अगर देख रहे हैं तो ये जो कोण है A वो बराबर है F के। चलिए ठीक है, ये तो ठीक है, कोण एक बराबर मिल गए। अब उसके बाद देखिए ये जो कोण है क्या वो दोनों रेखाओं के बीच बन रहे हैं, यहां तो है इन दोनों रेखाओं के बीच कोण बना, लेकिन यहां अगर देख रहे हैं तो ये दोनों रेखाओं के बीच कोण नहीं बना है, ठीक है ना। तो यहां आप डायरेक्ट लिख देंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है, ठीक है, ये समरूप त्रिभुज नहीं है। उसके बाद लास्ट वाले में देखते हैं, डी वाले में। तो देखिए ये जो कोण है आपका 70 है, यहां ये 60 दिया तो ये 60 हो गया। चलिए ठीक है, तो 70 60, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 80 और ये 70 आपके हो गए 150 150। तो ये आपका बचा कितना 30। तो यहां 80 30 और ये आपका कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में आप लिख लीजिएगा कि त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में कोण D जो है वो बराबर है कोण P के, कितना 70 अंश। कोण E बराबर है कोण Q के, कोण E बराबर है कोण Q के, कितना 80 अंश। और कोण F जो है वो बराबर है R के, कोण F बराबर है कोण R के, कितना 30 अंश से है इतने। तो अब ये देखिए तीनों क्या है, कोण ही है, तीनों क्या है, कोण है। तो आप लिख लीजिएगा कि कोण प्रमेय से, यानी कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF जो होगा, DEF समरूप होगा किसके, PQR के, ठीक है। इस प्रकार आपके पहले प्रश्न के 6 जो फिगर दिए थे वो हल हो गए, ठीक है। लिख लीजिए आप सब, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे वाले प्रश्न में कहा है कि आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है किसके, OBA के। कोण BOC जो है 125 अंश और कोण CDO जो है वो 70 अंश है। तो इनके मान ज्ञात करने हैं। सॉरी थोड़ा सा फिगर नहीं बनाए, फिगर बना देते हैं। देखिए सबसे पहले फिगर जो दिया है, यहां से ये और ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये है D आपका, ये C A B और O। ये कोण आपका दे रखा है 125 अंश, ये कोण है आपका 70 अंश, ठीक है। तो ये फिगर हमें दिया है और इस फिगर को देने के बाद कहा है कि कोण DOC कहां है, देखिए DOC मतलब ये वाला मान हमें ज्ञात करना है, DOC यानी ये वाला, ठीक है। उसके बाद कहा है DCO, तो DCO ये ज्ञात करना है। उसके बाद OAB, तो OAB यानी ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। ये 3 कोण क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखिए कि यदि ये हम जानते हैं कि 2 त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो कौन से त्रिभुज है, देखिए ODC मतलब ये जो हमारा त्रिभुज है ये पूरा ये समरूप है किसके, OBA के, इस वाले त्रिभुज के, ठीक है।
ये जो त्रिभुज है समरूप है आपस में। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये जानते हैं कि त्रिभुज कब समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो या भुजाओं का अनुपात समान हो। तो यहां तो भुजाओं का अनुपात तो दिया नहीं है, भुजाओं का मान तो दिया नहीं है, तो दिया का है कोण दिया है, तो कोण के बेस पे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि BOD रेखा है एक, तो रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो यहां से ये हम लिख लेते हैं कि कोण DOC प्लस COB, कोण COB बराबर कितना, 180 अंश के। कैसे, रेखा पर बना कोण, यहां लिख लीजिएगा रेखा पर बना कोण, रेखा पर बना कोण, ठीक है। अब जब इतना हमें मिल गया तो फिर हमें ये पता है कि DOC का मान कितना है, DOC नहीं पता है। चलिए COB तो कहां है, COB इसका मान पता है कितना, 125, तो ये रख देते हैं। तो कोण DOC प्लस 125 बराबर कितना, 180। अब देखिए तो यहां से DOC का मान निकल जाएगा, तो लिख लेते हैं कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, ठीक है। तो कोण DOC का जो मान आएगा वो कितना आएगा आपका, अब देखिए 180 में से 125 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 55। 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा आपका 7, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 में से 1 गया 0, यानी कोण DOC का जो मान आया आपका कितना आ गया, 55 अंश। अब देखिए यहां लिख लेते हैं कहां है, DOC, यानी कि ये जो कोण आया आपका कितना आया, 55 अंश। अब उसी वाले त्रिभुज को देखिए, कौन सा, DOC में 3 कोण होंगे क्योंकि त्रिभुज है, तो 3 कोण है तो 2 कोण का मान पता है, तो तीसरे का हम निकाल लेते हैं पहले। तो यहां लिखते हैं त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में, तो कोण DOC प्लस OCD, कोण OCD प्लस CDO बराबर कितना, 180 अंश हो जाएगा इतना आपका। अब इसके बाद देखिए DOC का मान हमें पता है, DOC का पता है कितना है, 55 अंश प्लस OCD ये नहीं पता है, ये ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए कोण OCD प्लस CDO का पता है, CDO कितना है आपका, 70 बराबर 180। तो यहां से आप लिख सकते हैं कोण OCD प्लस 70 और 55, 125 बराबर 180। तो यहां से आप मान निकाल सकते हैं कि OCD जो आएगा आपका 180 माइनस 125, ये इधर से उस साइड जाएगा, दूसरे पक्षों में जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कोण OCD का जो मान आया आपका कितना आ जाएगा, देखिए फिर से 55 ही प्राप्त हो रहा है, कितना आएगा, 55। OCD का आपका मान कितना आ गया, 55 आ गया। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, OBC, क्या ज्ञात करना है, OBC। तो जब OAB निकालना है तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि दिया है क्या, कि त्रिभुज DOC, यहां दिया ना ODC या DOC जो लिखिए, अब चलिए यहां लिख लेते हैं ODC क्या है, समरूप है किसके, OBA के। तो जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनके एक संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो यहां से ये लिख सकते हैं कि कोण OAB बराबर होगा OCD के, कोण OCD के। तो कोण OAB जो है, अब देखिए OCD का मान ज्ञात किए हैं, है कहीं, देखिए कहां है, OCD यही है ना, तो OCD का तो अभी ज्ञात किए हैं, कितना आया, 55 अंश। तो यहां भी लिख लेंगे कितना, 55 अंश। तो इस प्रकार तीनों के मान हमें मिल गए, ठीक है, लिख लीजिए आप सब। तो अब देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण AC और BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कहा है वो बनाते हैं। देखिए कहा है समलंब है ABCD, तो यहां एक मान लेते हैं ABCD जो है वो क्या है, समलंब के आकार का,
ठीक है। ये ABCD जो है वो एक समलंब के आकार का है, ABC और D, ये क्या है, समलंब के आकार का। तो कहा है इनके जो विकर्ण हैं AC और BD, AC और BD, ये जो विकर्ण हैं वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पर? O पर। तो हमें सिद्ध करना है कि यहां लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए, जब ये हमें सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD, इसका मतलब ये है, देखिए यहां OA बटे OC BO बटे DO या OD, तो ये जो है ये क्या है, भुजाओं का अनुपात है। तो यहां सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अब देखिए, जो सिद्ध करना था वो हो गया। अब हम लिखते हैं उपपत्ति में, क्या करते हैं, उपपत्ति में। अब देखिए, यहां से जो हम हल करेंगे तो जो हमें दिया है पहले उसका उपयोग करते हैं। तो कहा है कि AB जो है वो समांतर है किसके, DC के। देखिए, AB जो है समांतर है DC के। अब यहां से समझिए कि अगर यदि ये AB जो है DC के समांतर है तो ये जो तिर्यक रेखा है, यानी कि ये जो कोण बनाएगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। कैसे? एकांतर कोण से, कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण यानी कि दोनों तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, तो कोण OBA जो होगा वो बराबर होगा, OBA जो होगा वो बराबर होगा ODC के, कोण ODC के। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। OBA जो है बराबर होगा ODC के, समीकरण 1 मान लेते हैं और यहां लिख लेते हैं कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद जो है हम ये लिखते हैं कि त्रिभुज AOB और DOC में, ठीक है, तो यहां लिखते हैं कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, कौन सा त्रिभुज है, देखिए AOB COD, ये जब दोनों त्रिभुज लिए हैं तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि कोण OBA जो है वो बराबर है किसके, ODC के, समीकरण 1 से, ठीक है ना। ये कैसे मिला, समीकरण 1 से। अब देखिए, जब ये कोण इसके बराबर हो गया उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि ये जो कोण है हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये लिख सकते हैं कोण AOB जो होगा बराबर होगा AOB जो होगा वो बराबर होगा COD के, कोण COD के। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब यहां से ये हम लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण समान है तो तीसरा कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। अब जब समरूपता कसौटी लिख दिए हैं तो क्या लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज AOB जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज COD के। अब यदि AOB COD के समरूप हो गया तो यहां से आप ये जान सकते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहां आप चाहिए तो लिख लीजिए कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान होता है। ठीक है, तो जब भुजाओं का अनुपात समान होता है तो आप लिख सकते हैं कि AO बटे OC, यहां लिख लीजिए AO बटे का OC जो होगा
वो बराबर होगा किसके, ओ बी बटे या बी ओ बटे डी ओ के। ठीक है, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख लीजिए आप सब। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है कि आकृति में क्यू आर अपान क्यू एस बराबर है क्यू टी अपान क्यू पी आर के तथा कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है टी क्यू आर के समरूप हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहले देखिए बच्चों, यहां करते क्या है कि हम ये जो लाइन है इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अगर ये मिटा दें तो देखिए कोण 1 कोण 2 बराबर हो गया किसमें, पी क्यू आर में, यही है ना। तो यहां लिख लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ले रहे हैं, तो यहां से ये हमें मिला कितना कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 क्या है, कोण 2 के बराबर है, यही है ना। पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। तो जब कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो ये आप जानते हैं कि कोण के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि पी आर जो है, देखिए कोण 1 के सम्मुख कौन सा है, पी आर, किसके बराबर होगा, कोण 2 के, तो कोण 2 के सम्मुख कौन सा है, पी क्यू, यही हो जाएगा। पी आर जो होगा बराबर होगा किसके, पी क्यू के। यहां लिख सकते हैं कि कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा। ठीक है ना। अब देखिए पी आर पी क्यू के बराबर है, तो ये समीकरण 1 भी मान लेते हैं हम। पी आर किसके हो गया बराबर, पी क्यू के। अब इसके बाद हम करते क्या है कि जो हमें दिया है, क्या दिया है, देखिए यहां ये दिया है, तो जो दिया है वो लेके चलते हैं। यहां लिख लेते हैं कि दिया है, दिया है, क्या दिया है, देखिए ये हमें दिया है कि क्यू आर जो है, क्यू आर बटे का क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के, है इतना, ये हमें दिया है। अब देखिए यहां से पी आर का जो मान हमें मिला है कितना है, क्यू आर पी क्यू है। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 से मान रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, इस साइड तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी क्यू आर अपान क्यू एस जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, क्यू टी अपान पी आर। तो पी आर की जगह क्या लिखना है हमें, पी क्यू लिखना है। ठीक है, और ये हमारा समीकरण हो जाएगा कौन सा, 2 नंबर। ठीक है, अब देखिए करते क्या है कि ये जो हमारी लाइन थी इसे हम बना लेते हैं पहले, फिर से ये वाली लाइन हम बना लेते हैं, और ये वाली लाइन हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए ये हटा दिए, हटा दिए ना। तो अब जब हटा दिए हैं तो 2 त्रिभुजों में मिले, कौन सा है, टी क्यू आर और पी क्यू एस, यही है ना। तो यहां लिख लेते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, टी क्यू आर व त्रिभुज पी क्यू एस में, टी क्यू आर और पी क्यू एस में। तो देखिए जब ये त्रिभुज हम लिए हैं कौन सा, टी क्यू आर और पी क्यू एस, पी क्यू एस, तो यहां से जो हमें मिलेगा, यहां से आप लिख सकते हैं कि क्यू टी अपान में क्यू पी, अपान में क्यू पी बराबर हो जाएगा आपका किसका, क्यू आर अपान में क्यू एस के। यही हम ये लिख सकते हैं, दोनों में कोण 1 जो है बराबर है कोण 1, ये जो है दोनों त्रिभुजों में क्या आया है, कॉमन है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ। अब देखिए यहां से आप देख रहे हैं कि 2 भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, और एक कोण जो है वो समान है दोनों त्रिभुजों में। तो अब इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। तो अब जब ये इतना हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एस। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस जो होगा वो समरूप होगा किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं, 5वां दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर व क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार हैं कि कोण पी जो है कोण आर टी एस के बराबर है,
दर्शाइए कि त्रिभुज आरपीक्यू जो है वो समरूप है आरटीएस के। तो यहां जो दिया है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, कौन सा? त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, यहां एक त्रिभुज हम ले लिए, कौन सा? पीक्यूआर। ठीक है, त्रिभुज पीक्यूआर। अब देखिए यहां जब त्रिभुज पीक्यूआर लिए हैं तो एक मिनट, त्रिभुज लेते हैं कौन सा? पीक्यूआर। एक त्रिभुज हम ले लिए पी क्यू और आर। अब इसमें कहा है कि पी आर व क्यू आर पर, यानी पी आर और क्यू आर पर बिंदु यस और टी इस प्रकार लेने हैं। दो बिंदु लेने हैं, किस पर? देखिए पी आर व क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु यस और टी इस प्रकार लेने हैं। हम मान लेते हैं यहां ये बिंदु कौन सा है? यस है, और यहां एक बिंदु ले लेते हैं, क्या है? टी है। इस प्रकार है कि कोण P जो है आरटीएस के बराबर है, यानी अगर इन्हें मिला दें तो जितना यहां का ये कोण बनेगा उतना कोण इसका है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि आर पी क्यू। अब देखिए कहां है आर पी क्यू? आर पी क्यू मतलब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है आपका आर पी क्यू, वो जो है समरूप है किसके? आरटीएस के, आरटीएस इसी की केवल। ठीक है, तो यहां जो है सबसे पहले आप ये लिख लीजिए जो दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है कि कोण P जो है वो बराबर है किसके? आरटीएस के, और इसे मान लीजिए समीकरण 1। जो कोण हमें दिया है उसी को हम क्या किए हैं? समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाने हैं वो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं कि त्रिभुज आरपीक्यू व त्रिभुज आरटीएस में, ठीक है, तो देखिए कहां है ये त्रिभुज आरपीक्यू और आरटीएस, यही है आपके। तो यहां से यदि आप देख रहे हैं तो यहां से ये एक चीज पहले दे दिया कि कोण जो P है, P है, कोण P जो है वो बराबर है किसके? कोण आरटीएस के। ये वाला जो आपका कोण है वो इसके क्या है? बराबर है। एक कोण हो गए। उसके बाद देख रहे हैं कि ये जो कोण R है दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। यहां लिख लीजिए क्या? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, और कोण R जो है वो बराबर है कोण R के, दोनों त्रिभुजों के लिए। कैसे? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है ना। अब देखिए जब दो कोण आपको मिल गए, दो कोण मिल गए तो आप यहां लिख सकते हैं क्या? एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। दो कोण आपको बराबर मिल गए ना, तो जब दोनों दो त्रिभुज हैं आपके और दोनों के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है? बराबर होता है। तो उससे मतलब नहीं है, बस दो कोण आपको मिल गए हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे आप कि त्रिभुज आरपीक्यू जो होगा वो समरूप होगा किसके? आरटीएस के। ठीक है, और यही सिद्ध करना था। ठीक है ना, लिख लीजिए आप सब।